देखो बेटा ध्यान से सुनो, आवाज नहीं होनी है, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो। तो सबसे पहले तो बेटा आप अंक लिख लो। अंक अंक दे रखा है 1 से लेके 9 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास अंक हैं। टोटल अंक 9 दिए हैं। अब वो कह रहा है कि 9 अंक दिए हैं जिससे हमें 3 अंक की संख्या बनानी है जिसमें कोई भी अंक दोबारा दोहराया नहीं गया हो। तो उस कंडीशन में संख्या क्या होगी। अब भैया बनानी है 3 अंक की है, तो ध्यान से देखोगे यहाँ 3 अंक की ये संख्या बनानी है तो 3 बॉक्स बना लो बेटा। 1 2 3 बॉक्स बना लिए। 3 अंक की संख्या बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल अंक कितने हैं बेटा 9 है, तो बोलो 9 आने की संभावना होगी। उसके बाद सपोज करो इसमें से कोई 9, चाहे तो 1 आ गया या 2 आ गया 3 आ गया 4 आ गया, कोई 1 आ गया, यानी कि 9 अंक हैं। तो 9 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा टोटल 9 है और इसमें से कोई 1 आ गया। उसके बाद सीधी सी बात है 8 आ जाएगा, उसके बाद बेटा जी 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ 3 अंकीय संख्या बनाओगे। 3 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या के लिए देखो बेटा ये हुआ 9 × 8 × 7। बोलो कितना आया मल्टीपल करके 9 504, ये 504 इसका आंसर है। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन भी यही करा दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन को देख लो उसके बाद नोट कर लो। बार बार की पानी खत्म होगी, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन कर दे रहा हूँ एक ही साइड पर, तो इसे देखते रहोगे। ठीक है, तो बेटा दूसरा क्वेश्चन है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले बात ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पर तेरा किसी भी अंक, तो अंक तो हमारे 10 ही होंगे। एक 0 हो गया, यहाँ अंक लिख लेता हूँ। पहले अंक लिख लिया, एक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माफ सॉरी 9। ये 9 तक हमारे पास अंक, यानी कि टोटल अंक कितने हैं 10 हैं। हमें 4 अंक की संख्या बनानी है। यहाँ पर 4 अंक की बनानी तो सब बॉक्स बनाने थे, 4 का बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3, ये 4 का बॉक्स बनाते। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनोगे। ये कह रहा है कि सर टोटल अंक हमारे पास 10 है, किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंकीय संख्याएं होती हैं कौन सी, कितनी होती हैं वो हम बता देना किसी भी अंक को। तो अगर ध्यान से सुनो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 अंक की संख्या बनाएंगे। टोटल अंक 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक है बेटा, 10 है। अगर किसी भी कंडीशन में हम 0 ना लें, मेरी बात ध्यान सुनना, किसी भी कंडीशन में क्या ना लें, 0 ना लें, तो टोटल अंक कितने होंगे 9 होंगे। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान से, अगर मैं मानता हूं मैंने 0 नहीं लिया, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अंक टोटल कितने हैं 10 है, टोटल अंक 10 है। मैंने 0 नहीं लिया तो उस समय क्या हो गया 9 हो गया। तो 9 में से कोई एक आएगा, इसका मतलब 9 आने की संभावना होगी। ठीक है, ओके। फिर मैं कहूँ कि मैंने एक बार ये 9 ले लिया बेटा जी, फिर मैं टोटल 10 रखूं और 10 में से एक 9 ले लिया, फिर भी कितना रह गया 9 रह गया, बोलो फिर भी तो 9 रहा। फिर उसके बाद ये कह रहा है कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं होनी है, किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो 9 के बाद अब बेटा जी मैंने देखो ध्यान सुनना, एक बार 10 में से बेटा 9 ले लिया तो फिर 9 रह गया, फिर 9 में से मैंने एक और ले लिया तो बेटा 8 रह गया, कितना रह गया 8, तो मैं 8 आने की संभावना होगी। ठीक, फिर यहाँ पर 8 में से एक और ले लिया यानी कि 8 ले लिया तो कितना रह गया 7 रह गया, जवाब दो। ठीक है 7, इसका मतलब यहाँ पर हमें 4 अंक की संख्या बनानी है। तो 4 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या मल्टीपल करो, 9 × 9 × 8 × 7, एक बार मल्टीपल करके दिखाओ कितना आ रहा है, मल्टीपल करके 4536, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बोलो समझ आया यहाँ तक। ठीक है, ओके। अब तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ, यहीं पर बाद में नोट कर लेना सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है
क्वेश्चन नंबर 3 है 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करते हुए 3 अंक की सम संख्या बनानी है जिसमें कोई अंक दोबारा नहीं दोहराया गया हो। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप अंक लिख लो। अंक दिया है, अंक है कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7, ये हमारे पास बेटा जी अंक है, अंक है। अब हमें 3 अंकीय संख्या बनानी है, वो भी कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो 3 अंकीय संख्या सम के लिए बेटा हमें यहाँ पर क्या करना है, ये 3 बॉक्स बना लिए, 1 2 3, ये 3 बॉक्स। हमें पता है सर 3 अंकीय सम संख्या, पहले तो यहाँ पर ये डेफिनेट फिक्स हो गया कि सर यहाँ सम लाना है, क्या लाना है, सम लाना है। पहले बॉक्स में तो फिक्स ही हो गया सम लाना है, तो जो बोलो बेटा 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और यहाँ पर 6 भी आ सकता है। सेम ऐसे मैंने करा था और फिर भी करा था। ठीक है, पास रहने की कोशिश करना। 2 4 6 में से तीनों में से कोई एक आ सकता है, इसका मतलब सर पहले आने की संभावना 3 है। इतनी सी बात समझ, क्योंकि 2 4 6 में से कुछ भी लिया जा सकता है। अब एक बार बताओ टोटल अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। टोटल अंक कितने, 5 6 है बेटा। 6 में से एक आ गया तो 5 रह गया, दोबारा कोई अंक नहीं दोहराया जा रहा है, फिर 5 के बाद बेटा 4 आएगा, सीधी सी बात है, बोलो समझ आया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 अंकी है, 3 अंकी है सम संख्या। 3 अंकीय सम संख्या कौन सी होगी बेटा, बोलो 4 गुणा 5 गुणा 3, कितना हुआ 5 और 20 20 दिया 7, आंसर। ओके, ये आपका आंसर हुआ। समझ आ रहा है क्या। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी यही कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, ये तो साफ कर दूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। इनमें से कितनी सम संख्या होंगी, हमें सम संख्या भी बनानी है और बेटा 4 अंकीय संख्या भी बनानी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले 4 अंक की संख्या बना लो, पहले अंक लिख लो, अंक 1 2 3 4 5, अंक 1 2 3 4 5 लिख लो। मैं अंक लिख देता हूँ, अंक कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास अंक है, ये हमारे पास अंक है दिए हैं 1 2 3 4 5 अंक दे दिए। आपको कह रहा है 4 अंक की संख्या बनानी है, तो 4 अंक की संख्या के लिए हम 4 बॉक्स रेडी कर ले रहे हैं, 1 2 4 बॉक्स। ठीक है बेटा, 4 अंक की संख्या के लिए हमें पता करना है यहाँ पर सर अंक कितने 5 हैं, तो पहले तो 5 आने की संभावना होगी, या बोलो पहले 5 फिक्स होगा, फिर उसके बाद कोई भी अंक नहीं दोहरा जा रहा है, इसका मतलब 4 आ जाएगा, फिर 3 फिर 2, बोलो समझ आ रहा है क्या। तो यहाँ पर जो 4 अंक की संख्या होगी, 4 अंक की संख्या वो कितनी होगी, 5 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये हुआ 3 दूनी 6 6 24 और 24 पंजे कितना होगा जवाब 120। सही है, 120 ये आंसर है। अब हमें क्या करना है, सम संख्या भी फाइंड करनी है, तो 4 अंक की सम संख्या के लिए क्या करेंगे, 4 अंकी है, 4 अंकी है सम संख्या। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, बोलो इसके लिए करेंगे 4 अंकीय सम संख्या के लिए, अरे भैया 4 अंकीय सम संख्या, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, 1 2 3, बोलो बेटा 4 अंकीय सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए पीछे से ये तो फिक्स ही हो गया, इसमें तो सम ही आना, सम बोलो बेटा 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, सम है। यहाँ पर 2 4 में से 2 आ सकता है, तो मतलब यहाँ पर कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। जब 2 यहाँ पर आ गया तो ध्यान से सुनोगे, 1 2 3 4 टोटल अंक कितने 5 हैं, तो जब 2 यहाँ आ गया बेटा फिर उसके बाद 4 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा, बोलो समझ आ रहा है क्या। मल्टीपल कर देंगे तो 1 2 3 4 2, कितना हुआ 48 हुआ, तो 48 यहाँ पर लिख दो, ये 48 हुआ, ये आपका आंसर। ये 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट है, बोर्ड पर आप देखो और इनको नोट करो जल्दी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 अभी करेंगे, ठीक है।
बड़ा क्वेश्चन नंबर 5, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटल व्यक्ति कितने हैं बोलो? 8 है। व्यक्ति कितने हैं बेटा? 8 व्यक्ति, टोटल व्यक्ति 8 है। इसमें से कह रहा है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, यानी कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। यहाँ पर अध्यक्ष आ जाएगा तो यहाँ पर उपाध्यक्ष आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बेटा 8 व्यक्ति है तो 8 में से हो सकता है कोई एक अध्यक्ष हो जाए, और बचा 7 तो 7 में से हो सकता है कोई एक उपाध्यक्ष आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो होगा वो कितना होगा? 8 गुना 7 बराबर 8 7 56, तो ये आपका फाइनल आंसर है। बोलो। हाँ सही है। तो समझ आया क्या बेटा? ऐसे नोट करो जल्दी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। नीचे करते हो, नीचे आ जाए छोड़ हटा दे। अब तो मुझे कैसे है पिछली बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन कह रहा है कि n-1p3 रेशियो np4 बराबर 1:9, तो n का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है n-1p3 रेशियो np4 बराबर n:9। ये आपके पास क्वेश्चन 1:9 ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पर? हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए बेटा मैं फॉर्मूला अभी कराऊंगा, पहले इसका मेथड समझो। n-1p3, क्या ये रेशियो में मैं अपॉन में लिख सकता हूँ? तो np4 बराबर इसे भी 1/9, ये 1/9 लिख सकता हूँ। ठीक है, बात समझना ध्यान से। जैसे मैं कहूँ बेटा a/b बराबर c/d, इसका मतलब a/b होगा बराबर c/d होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा समझो। n-1p3 बटे np4 बराबर 1/9। अब एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में यहाँ पर लिखता हूँ सूत्र, ये सूत्र है, और सूत्र आपको याद करना है, ये है NPR बराबर फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ये आपका क्या बेटा जी? फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सूत्र है, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो n-1p3 यहाँ पर लगाओ, तो फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 -3। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, समझ आ रहा है बेटा? फैक्टोरियल n-1 ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, सही है। अपॉन क्या लिखोगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 बराबर 1/9। बोलो समझ आ रहा है? तो अब क्या करना है आपको बेटा? फैक्टोरियल n-1 को ऐसे ही रखना है, तो यहाँ पर 1 - 3 जोड़ो, कितना होगा? 1 - 4 होगा, यानी फैक्टोरियल 1 में क्यों होगा? फैक्टोरियल n-4 होगा। ठीक है, चेक कर लो, 1 और 3 3 4 ही होगा, तो -1 -3 4 हुआ, नहीं माइनस का 4, तो n-4 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 बराबर ये हुआ बेटा 1/9। क्या इससे ये कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कैंसिल हुआ, तो इसका इधर मल्टीपल कर दो बेटा, तो फैक्टोरियल n-1 और 9 का इधर गुणा कर दिया और इसका इधर कर दिया, तो फैक्टोरियल है। बोलो समझ आ रहा है क्या बेटा? मैं 9 इंटू फैक्टोरियल n-1, क्या मैं इसे तोड़ सकता हूँ आगे n को? तो n इंटू n-1 कर सकता हूँ, जवाब दो फैक्टोरियल n-1 कर सकता हूँ। बोलो यही होगा बेटा। एक बार बताओ, फैक्टोरियल n मैंने आपको कराया था सर, फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 1 तक, ये बताया था। तो मुझे n-1 चाहिए, मैंने n-1 ले लिया। क्यों? क्योंकि सर मुझे n-1 से n-1 कैंसिल करना है, तो n-1 से n-1 कैंसिल, दिस आउट हुआ, तो दिस इज इम्प्लाई दैट n इक्वल टू कितना आ गया? 9। ये आपका आंसर। बोलो समझ आया?
ठीक है, ये फाइनल आंसर है, तो इसे नोट कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। फॉर्मूला पुट करो यहाँ पर 5 यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर। ठीक है बेटा, 5 में से आर को माइनस कर देंगे, बराबर 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस 1। होगा नहीं होगा, और बेटा माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर। क्या मैं इसे 2 इंटू फैक्टोरियल 6 को बेटा 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर सकता हूँ, चेक करो इतना कर सकता हूँ बेटा। यहाँ हुआ 6 में से बन जाएगा वो सॉरी 6 यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ 5 माइनस कितना बेटा आर है, यहाँ पर 6 माइनस आर और प्लस 1 है, तो इसको जोड़ो, ये हुआ 7 माइनस आर हुआ, क्योंकि एक अच्छा जोड़ा तो 7 हो गया। ठीक है, क्या मैं सी कैंसिल कर सकता हूँ, तो 1 अपॉन ये होगा 5 माइनस आर बराबर 2 इंटू 6 अपॉन 2 गुणा 6 अपॉन, इसे बेटा आप क्या कर लोगे, फैक्टोरियल 7 माइनस आर को, फैक्टोरियल 7 माइनस आर को क्या करोगे, आवाज नहीं लड़के, शांत हो जाओ। कम करना है, कम करने के लिए 7 में से 1 कम करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में से 1 करेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम उसी की तरह से बेटा n को करते थे n माइनस 1 n माइनस 2 वैसे करेंगे। तो फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल मान लगाओ, पहले हुआ 7 माइनस आर हुआ एक ब्रैकेट में, फिर हुआ 6 माइनस आर ब्रैकेट में हुआ फैक्टोरियल, फिर हुआ बेटा 5 माइनस आर। समझ आया, क्योंकि हमें ये फैक्टोरियल 5 माइनस आर से फैक्टोरियल 5 माइनस आर कैंसिल बताऊंगा ना, इसका इसमें गुणा करो बेटा, 7 माइनस आर और ब्रैकेट ऑफ 6 माइनस आर इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 दूसरी 12। ठीक है, 7 का गुणा कर दो 6 में, 7 6 42 42 सॉरी, बेटा 7 का आर में करो 7 आर हुआ, माइनस 6 का आर में करो 6 आर हुआ लड़के, फिर बेटा आर का आर में करोगे प्लस आर स्क्वायर बराबर 12। इसको सीधा करके लिख दो, तो ये हुआ जैसे आर स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 7 कितना, माइनस 11 वो सॉरी माइनस 13 आर। सही है बेटा, 42 है, इसको धन ले आओगे तो 42 में से 6 जाएगा, कहीं 42 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा। तो यहाँ पर ये जो 30 है वो प्लस का आ जाएगा। ये हुआ आपका इक्वेशन इनकी संख्या। यहाँ से आप फैक्टर करके आर का मान निकाल लोगे। क्या बेटा, गुणा करने पर 30 आ जाए और जोड़ने पर 13 आ जाए, 10 3 30 और 10 और 3 13, तो साइड कर देंगे। आगे कर दूं मैं पूरा, तो देखो मैं पूरा आगे कर ही दे रहा हूँ। ये हुआ आर स्क्वायर माइनस 10 3 30 10 प्लस 3 इंटू आर प्लस 30 बराबर 3। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर और प्लस 30 बराबर 0। आर यहाँ से कॉमन ले लो, आर माइनस 10 बचा, माइनस 3 कॉमन लिया बेटा, तो आर माइनस 10 बचा बराबर 0। आर माइनस 10 एक ब्रैकेट में लिख दो और आर माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिख दो बराबर। ठीक है, ये आपका हो गया, हमने 2 ब्रैकेट बना लिए आर माइनस 3। तो एक बार आर माइनस 10 को आप 0 के बराबर रखो तो एक बार आ जाएगा 10 आ जाएगा बेटा, आर माइनस 3 को आप 0 के बराबर रखो आ जाएगा। ये आपका आंसर, बोलो समझ आया। कौन से क्या कह दोनों बराबर आना है, कोई से रखो, मतलब आर बराबर 10 आर बराबर 3 प्लस के दोनों में से कोई सा हो जाएगा, मतलब दोनों ही आर के मान बस। सही है, एक बार देख लो, 10 3 30 10 माइनस 3 सही है, और ठीक है सही है, आपका बिल्कुल करेक्ट। आप नोट कर लो अपना बेटा आंसर, एक बार देख लो और इसे नोट। ठीक है, 3 आया होगा।